नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालीहिम व लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। सलावत पढ़िए बावजूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खालिक कायनात बिहक़्क़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक लम यज़ल व ला यज़ाल इस महफ़िल को, इस ज़िक्र सैयदुल अंबिया को, हमारी हम सब के मरहूमीन और बिलख़स बानियान महफ़िल के जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत का सबब करार दे। खालिक कायनात हम सब को सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। निहायत ही मुबारक मुनासिबत है और बाबरकत रात है। मैं बिल्कुल इब्तिदा में आप तमाम मुहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन को सैयदुल अंबिया की विलादत और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको ये खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ये ईदें मुबारक फरमाए और इन रूहानी लम्हात से हम सब को मानवी फैज़
हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे कुदरत रखता है। वो कादिर मुतलक अल्लाह अगर चाहता तो हमें आज से कई हजार साल पहले खल्क करके किसी छोटे नबी का उम्मती बना देता। वो अल्लाह कादिर मुतलक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल। पूरी कायनात में कोई बंदा है ही नहीं जो अल्लाह से पूछ सके कि तू ये काम करता क्यों है। यफ़अलु मा युरीद। अल्लाह वो करता है जो खुद चाहता है। वो किसी के मशवरे का पाबंद नहीं। अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक अगर चाहता तो हमें किसी और छोटे नबी का उम्मती बना देता। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअज़। अल्लाह ने तकरीबन 1,24,000 नबी बनाए। सारे नबी एक जैसे नहीं। तवज्जो है आप दोस्तों की? सारे नबी एक जैसे नहीं। कोई छोटा नबी है, कोई उससे बड़ा नबी है, कोई उससे। अगर तारीख अंबिया पढ़े ना तो पता चलता है कुछ नबी सिर्फ अपने घर वालों के लिए अल्लाह के नबी थे। इधर घर से बाहर निकलते दायरे नबूवत खत्म हो जाता। कुछ नबी ऐसे थे जो अपने सारे खानदान वालों के लिए अल्लाह के नबी थे। खानदान से बाहर उनकी नबूवत खत्म हो जाती। कुछ अपने मोहल्ले वालों के लिए, कुछ अपनी बस्ती वालों के लिए, कुछ अपने इलाके वालों के लिए। एक जैसे नहीं थे। सिर्फ एक था जिसे अल्लाह ने आलमीन के लिए बनाया था। बाकी नबी सारे एक जैसे नहीं। उसमें अल्लाह ने फिर 313 रसूल बनाए। रिसालत का मनसब नबुव्वत से जरा बुलंद है। सारे रसूल नबी होते हैं लेकिन सारे नबी रसूल नहीं होते। ये जो नबी होता है और रसूल नहीं होता वो किसी और रसूल की शरीयत का मुबल्लिग होता। उसकी अपनी शरीयत नहीं होती। अल्लाह ने 313 रसूल बनाए और वो जो 313 रसूल बनाए ना वो भी एक जैसे नहीं थे। उनमें अल्लाह ने 5 उलिल आज़म बनाए थे। वो जो 5 उलिल आज़म बनाए थे ना वो भी एक जैसे नहीं थे। उनमें भी एक वो था जिसके सदक़े में सारों को नबूवतें मिली थी। अल्लाह ने सारे नबी एक जैसे नहीं बनाए। सारे रसूल। अच्छा ये नबी किसने बनाए? थोड़ा थोड़ा बोलोगे ना तो टाइम बेहतर गुजरेगा। ये नबी किसने बनाए? अल्लाह ने। बंदों का काम नबी बनाना नहीं है। बंदे बना सकते ही नहीं। और हमारी तो बर्रे सगीर की तारीख गवाह है कि बर्रे सगीर के कुछ लोगों ने एक को बनाया, हमने आज तक नहीं माना। ये बंदों का काम ही नहीं है। बंदे नबी बनाते नहीं, बनाना अल्लाह का काम। ये नबी किसने बनाए? अल्लाह ने। नबी एक जैसे। रसूल किसने बनाए? अल्लाह ने। रसूल भी एक जैसे। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम। अल्लाह कहता हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों पे फजीलत दी।
वो जो रसूल हैं वो भी एक जैसे नहीं हैं। मैं थोड़ा चेक करूं कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं या शाह साहब को देख रहे हैं। जब अल्लाह के बनाए हुए एक जैसे नहीं, जब अल्लाह के बनाए हुए एक जैसे नहीं, तो बंदों के बनाए हुए एक जैसे कैसे होंगे? सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। अल्लाह ने एक जैसे नबी नहीं बना, अल्लाह ने रसूल एक जैसे, अल्लाह ने उलिल अज़्म एक जैसे नहीं बनाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर वो अल्लाह चाहता तो हमें कौम समूद से पैदा कर देता, हजरत हूद का उम्मती बना देता, हमें अहले मदियन से खल्क कर देता, हजरत शुएब का उम्मती बना देता, हजरत सालेह की उम्मत से पैदा कर देता। छोटे छोटे नबी, बस्तियों में रहने वाले नबी, अगर अल्लाह चाहता तो हमें उस छोटे नबी का उम्मती भी बना सकता था ना। एजाज अल्लाह ने ये दिया, बना सकता था। हमें किसी छोटे नबी का उम्मती नहीं बनाया, उस नबी का उम्मती बनाया है जिसके उम्मती होने की तमन्ना नबी किया करते थे। अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना दिया जिसके उम्मती होने की तमन्ना। यह आयत जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत करने का शर्फ हासिल किया, एहसान जितला रहा है अल्लाह। यूं तो अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी है ना बंदों को। वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह है ला तुहसूहा। अल्लाह कह रहा अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ही नहीं सकते। ये जो सांस ले रहे हो ना बैठे हुए चुप करके, ये एक सांस में भी दो नेमतें होती। बाहर की ताजा हवा अंदर जाती है, एक नेमत। इस एग्जॉस्ट के सिस्टम में अंदर की फाजिल हवा, एक सांस में दो नेमतें हैं। जिसके सिर्फ एक सांस में दो नेमतें हो, जरा तवज्जो करो जिंदगी में कितनी नेमतें होंगी। अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। फिर खालिक ने फरमाया खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। सूरह बकरा में खालिक ने फरमाया इस जमीन में जो कुछ है ना, ये मैंने तुम्हारे फायदे के लिए खल्क की। लकुम पे जो लाम लगा ये नफे के माना में, सब कुछ तुम्हारे लिए नेमत बना के खल्क किया। हर शय नेमत, जमीन नेमत, हवा नेमत, फिजा नेमत, आसमान नेमत, बचपन नेमत, जवानी नेमत, बुढ़ापा नेमत, औलाद नेमत, वालिदैन नेमत, जिंदगी नेमत, मौत नेमत, हर शय नेमत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन नेमतों का जिक्र किया है कुरान में, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि ये मेरा एहसान है तुम पर। नहीं जितना जमीन बहुत बड़ी नेमत। अजीब, अल्लाह ने बहते हुए पानी के ऊपर जमीन को ठहरा दिया। नीचे पानी बह रहा, ऊपर जमीन रुकी। और फिर अल्लाह ने जमीन की मिट्टी को इतना अमीन बनाया कि एक दाना, इसमें बोदों से 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली पे 100 दाने लगते, एक के बदले में 700। और है बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीम। एक दाने से 100 दाने जब किसान को मिलते हैं ना, तो इसे झंझोड़ता है कहीं मुतकब्बिर ना हो जाए। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने वक्त पे हल चलाए थे, मैंने वक्त पे पानी दिया था, मैंने बहुत कीमती बीज बोया था, मैंने बेहतरीन खाद दी थी इसको, इसलिए ये बेहतरीन फसल हो गई ना। बेहतरीन फसल खालिक खल्क करके इन्हें कहता है तकब्बुर ना करो। जरा बताओ तो सही, ये खेतियां तुम उगाते हो या मैं उगाता हूं? तुम्हारा काम नहीं है खेतियां उगाना, तुम्हारा काम है कीमती बीज जमीन में दफन कर दो, उस बीज में जिंदगी पैदा करना मुझ खालिक का काम। जमीन नेमत, नेमत है, ये नहीं कहा ये मेरा एहसान है तुम पर।
फिजा नेमत है एहसान नहीं, आसमान नेमत है एहसान नहीं, सूरज नेमत है एहसान नहीं, चांद नेमत है एहसान नहीं, दिन नेमत है एहसान नहीं, रात नेमत है एहसान नहीं, जिंदगी नेमत है एहसान नहीं, जवानी नेमत है एहसान नहीं। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा ये जवानी मेरा एहसान है तुम पर, ये हुस्न मेरा एहसान है तुम पर, ये औलाद मेरा एहसान है तुम पर। पूरे कुरान की तलावत कीजिए तुम्हें यही आयतें मिलेंगी। अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का एहसान है इन मोमिनों पर कि इनमें मैंने अपने मोहम्मद को रसूल बना के भेज दिया। ये मेरा एहसान है तुम। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह कह रहा है ये मेरा एहसान है तुम पर। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है गुलाम है। नाराए हैदरी। अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान किया। अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़े नबी का उम्मती होने का एजाज अता फरमाया। कितना बड़ा एजाज है। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। ठीक है, अल्लाह ने हजरत मूसा को वो तौरात तख्तियों पे लिख के अता की थी। तख्तियों पे लिखी हुई थी तौरात। कोहे तूर पे गए थे, 30 दिन की बजाय 30 रातों का वादा था, 40 रातें हो गई। 40 रातों के बाद अल्लाह ने तौरात अता की। वो सर पे उठा के वापस तशरीफ लाए। जब वापस आए ना तो अपनी कौम की हालत बदल चुकी थी। वो सामरी के चक्कर में आ गई थी। फिर उन्होंने गौशाला की पूजा शुरू कर दी थी। वो तख्तियां हजरत मूसा जब घर लाए, तवज्जो चाहूंगा मैं, हजरत मूसा ने फिर उस सारी तख्तियों को पढ़ा जो तौरात लिखी हुई थी। फिर कुछ अरसे के बाद कोहे तूर पे गए, खालिक से कहते हैं परवरदिगार इन्नी रअयतु फिल अलवाह उम्मतन, वो जो तख्तियां तूने मुझे दी थी ना, मैंने पढ़ी हैं। उन तख्तियों में एक उम्मत के हालात जिंदगी लिखे हुए थे। उम्मत बड़ी अजीम है। उसमें ये लिखा था पैदा सबसे आखिर में होगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। इन्नी रहे तो इन्नी अजद फिल अलवाह उम्मतन, मैंने उसमें तख्तियों में एक उम्मत के हालात जिंदगी पढ़े हैं। बड़ी अजीम उम्मत है, पैदा सबसे आखिर में होगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। फजअलहा उम्मती, परवरदिगार मुझ मूसा पे एहसान कर, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जाग रहे हो? वो उम्मत, वो जो पैदा आखिर में, वो जन्नत में पहले जाए। इरशाद परवरदिगार हुआ, नहीं मेरे मूसा कलीमुल्लाह है या उम्मत अहमदा, वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा पढ़ के गए थे ना तख्तियां, फिर कहते हैं परवरदिगार कोई बात नहीं, ये तेरे मुस्तफा की उम्मत है ना, इन्नी अजदो फिल अलवाह उम्मतन, मैंने एक और उम्मत के हालात जिंदगी पढ़े हैं, वो भी अजीम उम्मत है, बड़ी अजीम उम्मत है। वो भी उम्मत बड़ी अजीम उम्मत है। क्या है उसमें का? वो अजीम उम्मत ये है कि क़यामत वाले दिन उनके नबी की शफाअत उनके हक में कबूल होगी। उनका नबी शफाअत करेगा, तू उनके नबी की शफाअत कबूल करके उम्मत को बख्श देगा। फजअलहा उम्मती, ये उम्मत मेरी बना दी, मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूं, बख्शे जाए। पैगंबर ने फरमाया नहीं मूसा, वो तो मेरे मुस्तफा की उम्मत है, मेरा महबूब शफाअत करेगा, मैं बख्श दूं। का परवरदिगार इन्नी अजद फिल अलवाह उम्मतन, एक और उम्मत है, वो भी बड़ी अजीम उम्मत है। नेकी की नीयत करेगी तो लिखी जाएगी। सुबह आपने प्रोग्राम बनाया था, रात को हमने महफिल मिलाद में जाना है, नियत की थी, अभी आए नहीं थे। इसे हुक्म होता लिख ले
कि नीयतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर होती है। लिख ले। और जब वो उम्मत वो काम कर लेगी ना, तो तौरात में लिखा है एक के बदले में 10 नेकियां लिखी जाए। फज अल्लाह उम्मती, मेरा अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। फरमाया नहीं मूसा, ये तो मेरे मुस्तफा की उम्मत। अच्छा मेरा अल्लाह कोई बात नहीं, इन्नी आज पूरी पढ़ के गए थे ना, इन्नी अजदो फिल अलवाह है उम्मतन, मैंने एक और उम्मत के हालात जिंदगी पढ़े, वो भी बड़ी अजीम उम्मत है। वो उम्मत इतनी अजीम है, गुनाह की नीयत करेगी तो नहीं लिखा जाएगा। गुनाह की नीयत करेगी तो वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब वो गुनाह कर लेगी उम्मत ना, तो भी 9 घंटे मोहलत मिलेगी। इसे हुक्म होगा अभी ना लिखना, शायद तौबा कर ले। 9 घंटे के बाद अगर ये तौबा नहीं करेगी ना, फिर इस बाएं कंधे पे बैठे हुए फरिश्ते को हुक्म होगा अब लिख ले, एक के बदले में एक लिखना, और अल्फाज मेरे हैं, कच्ची पेंसिल से लिखना, ताकि जिंदगी के किसी मोड़ पे तौबा करे उसे माफ कर दिया जाए। या अली परवरदिगार फज अल्लाह उम्मती, ये उम्मत मेरी उम्मत बना। गुनाह की नीयत करे ना लिखी जाए, गुनाह कर ले 9 घंटे तक ना लिखा जाए, 9 घंटे बाद भी फिर एक के बदले में एक लिखा जाए, वो भी कच्ची पेंसिल के साथ, ताकि रबड़ मेट से मिट जाए। इरशाद होगा नहीं मेरे मूसा है यह उम्मत अहमदा, वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। अब सुनना, कोहितूर है, जरा तसव्वुर करना, कोहितूर है, उलिल अज़्म पैगंबर है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहा है। अब अल्लाह से कहता है मेरा अल्लाह, पहले आखिर में पैदा होने वाली, सबसे पहले जन्नत में जाने वाली अगर तेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, अगर नबी की शफात उनके हक में कबूल होनी है, वो तेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। नेकी की नीयत करे लिखी जाए, नेकी करे एक के बदले में 10 लिखी जाए, वो तेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। गुनाह की नीयत करे ना लिखा जाए, गुनाह कर ले 9 घंटे ना लिखा जाए, उसके बाद भी तौबा न करे, एक के बदले में एक लिखा जाए, वो तेरे मुस्तफा की उम्मत है। ए रब्बुल आलमीन, फिर मूसा पे एक एहसान कर, क्या करूं? का फजअलनी मैंने उम्मत अहमदा, मुझ मूसा को मोहम्मद का उम्मती बना दे। हैदरी या अली या पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह ने, अब तसव्वुर करो अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया। उस नबी का उम्मती बनाया जिसके उम्मती होने की तमन्ना नबी किया करते थे। अल्लाह ने हमें बगैर मांगने के उस नबी का उम्मती बना दिया। बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह, बहुत बड़े नबी का उम्मती बनाया। कितना बड़ा नबी है, तसव्वुर करना, जरा गौर करना। 3रा पारा, पहली आयत, अल्लाह कह रहा है तिलकर रसूल फज़लना बाज़म अला बाज़, हमने बाज रसूलों पर फजीलत दी। कैसे फजीलत दी है? खुद अल्लाह कहता है मिनहुम, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने बातें की हैं। सारों के साथ अल्लाह ने, अल्लाह जो वही भेजता है ना मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन, अल्लाह जो अपने नबी पर वही भेजता है ना, उस वही के कई तरीके। कभी अल्लाह फरिश्ते के जरिए से भेजता है, कभी डायरेक्ट कल्ब पे इल्हाम कर देता है, कभी अल्लाह बातें करता है अपने नबी के साथ। ये वही के कई तरीके। अच्छा, अल्लाह जब बात करता है ना, अकीदा समझा लूं अपने नौजवान अजीजों को, हमारा अकीदा यह है अल्लाह जब बात करता है ना, तो बात करने में इस मुंह का मोहताज नहीं कि जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, अल्लाह भी ऐसे बातें करता है। यानी अल्लाह का कोई मुंह है, अल्लाह के मुंह के अंदर जबान है, वो जबान हरकत करती है, उस मुंह के अंदर खला होना चाहिए। अगर खला नहीं होगा, तालू के साथ जबान लगी होगी तो बात नहीं हो सकेगी। वो जबान जब हिलती है ना तो हरकत, उसमें लहरें पैदा होती हैं, वो लहरें किसी शय से टकराती हैं ना तो आवाज आती।
ये मैं हाथ हिला रहा हूं, कोई आवाज आई? अब ये इससे टकराई है ना लहर, तो इसकी आवाज आई। ये जो बंदा बोलता है ना, मेरी तरफ तवज्जो करेंगे आप, ये जबान हरकत करती है ना, लहरें पैदा होती, ये लहरें तालू से टकराती हैं तो आवाज आती। अगर अल्लाह बोलने में उसे जबान की जरूरत हो, अगर बोलने में उसे मुंह की जरूरत हो, उसे ताल, मेरी तरफ देखेंगे तो मैं कुछ कर्ज करूंगा ना। सलवात पढ़ लीजिए बाबा। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, सूल के गुलाम, गुलाम है, गुलाम है, सूल के गुलाम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तवज्जो है अब दोस्तों, अल्लाह बोलने में मुंह का मोहताज, अगर उसे मुंह की जरूरत हो तो मुंह का मोहताज हो जाएगा। जो मोहताज हो वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह किसी का भी मोहताज। हमारे यहां अल्लाह के मुतकल्लिम होने का माना यह होता है अल्लाह जिस शय से चाहे कलाम पैदा कर दे। कोहतूर पे अल्लाह ने दरख्त से आवाज पैदा कर दी थी, कोई अल्लाह आया हुआ नहीं था। अल्लाह आता जाता नहीं है, आता वो है जो पहले ना हो। अल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद है। कायनात का कोई जर्रा अल्लाह के वजूद से खाली नहीं है। आता वो है जो पहले ना हो। ये अल्लाह आता जाता नहीं है कि पहले आसमान पे आ गए, अब नीचे आ गए, अब वो किसी के साथ वो बगलगीर हो रहा है। अल्लाह बगलगीर नहीं होता। अल्लाह बातें करता है, यानी जिस शय से चाहे कलाम पैदा कर दे। अगर ये समझा सका मैं आपको ना, तो आप सुनिए जरा। ये भी हजरत मूसा उलिल अज़्म पैगंबर हैं। 5 जो उलिल अज़्म है ना, उनमें एक हजरत मूसा भी हैं। कल्लम अल्लाह, अल्लाह ने हजरत मूसा से भी बातें की हैं। फर्क कितना है तो लंबा के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन, अल्लाह ने मूसा से भी बात की है ना। जब मूसा से बात करनी थी उसे कोहे तूर पे बुलाया, और जब मोहम्मद से बात करनी थी उसे मेराज। अल्लाहु अकबर। या अली, जब मूसा से बात करनी थी ना तो कोहे तूर पे, आ जाओ जरा कोहे तूर पे बातें करते हैं। उसे कोहे तूर पे पहाड़ी पे बुला ली। और कमाल है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन में से कोई हो साहिब मुताला तो मेरी रहनुमाई कर दे कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुलाने के लिए कोई वफद भेजा हो। जाओ मेरे मूसा को ले आओ। हजरत मूसा खुद गए। अब मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का ले जाए। मक्का में मस्जिदुल हराम के अंदर आज भी एक सुतून मौजूद है जिसकी अल्लाह ने मुझे कई दफा जियारत की तौफीक अता फरमाई है। मस्जिदुल हराम के अंदर एक सुतून आज भी मौजूद है, जिस सुतून के साथ मेरे नबी की सवारी बांधी गई थी। अल्लाह ने उधर से सरकारी सवारी भेजी थी ना, जाओ बुराक ले जाओ, जिब्राइल जाओ, ये सवारी ले जाओ, मेरे नबी को लेके आओ। ये कितना फर्क है, मूसा अकेला जाए, मोहम्मद फरिश्तों के साथ जाए। लेके आओ मेरे मेहमान खुसूसी को, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेके आओ। बेहतरीन सवारी भेजी। और कहां कितनी तेज रफ्तार थी। मक्के से फलस्तीन, मस्जिद बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, वहां से फिर आसमानों की तरफ। पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान। वहां नबियों से मुलाकात, फिर उनको नमाज पढ़ाना, फिर उनसे बातें करना, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां आसमान, फिर उससे आगे इतनी अजीम मंजिल आ गई कि जिब्राइल की हद भी खत्म। अल्लाह के हबीब, अगर मैं उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा ना, मैं जल जाऊंगा, मेरी हद खत्म होगी।
मैं अर्ज करूं यहां कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये रूहानी मेराज थी, जिस्मानी मेराज नहीं थी। ये पैगंबर ने ख्वाब देखा था। भाई ये कैसे हो सकता है बंदा इतने थोड़े वक्त में मक्का से फलस्तीन भी पहुंचे, मस्जिद अक्सा, वहां से आसमानों 7 आसमानों से भी आगे निकल जाए, अल्लाह से बातें भी हो जाएं, चौथे आसमान पे नबियों से पेश जमात भी हो जाए, नमाज भी हो जाए, जन्नत की सैर भी हो जाए, जहन्नम के नज़ारे भी हो जाए, फिर वापस भी आ जाए, कुंडी हिलती रहे, पानी बहता रहे, बिस्तर गर्म रहे। ये कैसे हो सकता है? ये ख्वाब था, ये ख्वाब था। हमारे उलमा ने जवाब दिया, कुरान मजीद 15वां पारा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बाबर कहता है वो अल्लाह जो रातों रात अपने आबद को ले गया। मोहम्मद नहीं कह रहा मैं गया, ये गया नहीं, वो ले गया। अगर पैगंबर कहते मैं गया तो बंदे एतराज करते, कैसे गए भाई, इतने थोड़े वक्त में वहां तक चले गए और आ गए। ये नहीं कह रहे मैं गया, वो कह रहे असरा, रातों रात ले गया, बेअब्दे ही, अपने आबद को ले गया। गौर करना, तवज्जो, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। अल्लाह ने यह नहीं कहा सुबहान अल्लज़ी, मेरे नबी की अजमत देखना, यह नहीं कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बे नबी, यही नहीं कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बे रसूल ही, बल्कि कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही। यह नहीं कहा पाक है जो अपने नबी को ले गया, पाक है वो जात जो अपने रसूल को ले गई, का पाक है वो जो अपने आबद को ले गया। ये जो मेराज है ना, ये मोहम्मद की बंदगी की मेराज है। जिसकी बंदगी की मेराज ये है, उसकी रिसालत की मेराज क्या होगी? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। जिसकी बंदगी की मेराज ये है, उसकी रिसालत की मेराज क्या होगी? कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ले गया, रातों रात ले गए अपने अब्द को, रातों रात। अल्लाह अकबर। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बरकतों ने घेरा हुआ था, खुसूसी प्रोटोकॉल में ले गए और फिर राज की बातें की। अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने बातें की, कुरान में कहीं नहीं है कि क्या बात की। औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने अब्द को वही की जो की। यहां कुरान में उसकी वजाहत नहीं है, न मैं वजाहत करूंगा कि अल्लाह ने क्या बात की। जो मेरी दिलचस्पी की बात है ना, वो ये है अल्लाह ने अपने नबी से बातें की, अपने हबीब से बातें की। बातें अल्लाह ने की, लहजा अली इब्ने अबी तालिब का था। अल्लाह अकबर। यह है लहजा अली इब्ने अबी तालिब। चले पैगंबर बात करने के लिए ना, बुलाया था ना, जिब्राइल भी पीछे रह गए अकेले, खुद फिर बयान करते हैं। अब और कोई रिपोर्टर भी नहीं, खुद कहते हैं मैं आगे बढ़ा, एक दफा आवाज आई, उदनो मिन्नी, मेरे हबीब जरा और मेरे करीब हो जाओ। एक दफा आवाज आती उदनो मिन्नी, मैं 1000 मील का फासला तय करता, और ये 1000 मर्तबा आवाज आई उदनो मिन्नी, मेरे और करीब हो जाओ। काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे फायज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ा एक मकाम पर, अभी वो खिताब भी कर रहे थे मोहतरम हसनी साहब, एक मकाम पे सैयदुल अंबिया ने अपने जूते उतार दिए, खुदा की बारगाह में जा अपनी नालैन मुबारकैन को
उतार दिया। इरशाद हुआ मेरे हबीब जूते क्यों उतारे? अर्ज किया मेरे अल्लाह मेरा भाई मूसा कोहे तूर पे आया था, तूने आवाज दी थी फखला नालेक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुआ, और मेरे मूसा नबी अपने जूते उतार दे, तू वादी मुकद्दस में आ गया है। तूने मूसा से उतरवाए थे, मैंने इसलिए उतार दिए ताकि तुझे कहना ना पड़े। इरशाद हुआ मोहम्मद तू पहन के आ, वह मूसा था, तू मोहम्मद है। या तू पहन के आ, वो मूसा था, तू मोहम्मद है। पहन के आ, पहन के आ। और फिर सुनिए, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं ये रूहानी मेहराज थी, ये जिस्मानी मेहराज नहीं थी। ये जूते जूते बदन पहनते हैं, रूह नहीं पहनते। अल्लाह ने मुझे किस नबी का उम्मती बना? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुझे अजीम पैगंबर अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अजमतें अता की। एक कसीदा सुनाऊं आपको। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम उसूल काफी में यह कसीदा मौजूद, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, मैं सिर्फ सुना रहा हूं आपको। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अपने जद का कसीदा पढ़ते हुए कहते, मेरे अल्लाह ने मेरे नाना के चेहरे को इतना नूरानी बनाया था कि मेरे नाना का चेहरा रात को ऐसे चमकता था जैसे 14वीं की रात चांद चमकता है। अल्लाह अकबर। और फिर सही किताब है, सही बुखारी का हवाला है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारी सुई गुम हो जाती ना, हम पैगंबर के आने का इंतजार करते थे। पैगंबर तशरीफ ले आते, उनके नूरानी चेहरे की वजह से घर में इतनी रोशनी होती कि हमें गुमशुदा सुई भी मिल जाती थी। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है ना। किसी को सुई भी मिल जाती, किसी को सारी जिंदगी ईमान भी नहीं मिला। या रसूल अल्लाह, या बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरहान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार का मिलाद है, दरूद में कम से कम कंजूसी न करें। बारे दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तवज्जो है आप दोस्तों, मेरे इमाम फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नाना को ऐसे बनाया था कि मेरे नाना के पसीने से खुशबू आती थी। ये शायद उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं बिल्कुल हम जैसा था, है ना। तेरे पसीने से बदबू आती, रोज ना वे नहीं ना दुए दड़े बंदा कोल न बवे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, यार मेरे नाना जिस गली से गुजर जाते थे ना, 3 दिन तक उस गली से मेरे नाना की खुशबू आती थी। इमाम फरमा रहे अल्लाह ने मेरे नाना को ये इज्जत अता फरमाई। मेरे नाना जिस सवारी पे बैठ जाते थे वो बूढ़ी नहीं होती थी। अल्लाह ने मेरे नाना को ये इज्जत अता फरमाई, मेरे नाना के बदन पे मक्खी नहीं बैठती। अल्लाह ने मेरे नाना को ये इज्जत अता फरमाई, वो जहां से गुजरते थे ना, रास्ते के दरख्त और पत्थर या रसूल अल्लाह कह के सलाम करते थे। अल्लाह ने मेरे नाना को ये इज्जत अता फरमाई
कि अल्लाह ने मेरे नाना का साया नहीं बनाया था। नाना का साया नहीं बनाया। अच्छा, ये बदन का साया नहीं होता? पैगंबर का साया नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते, एक बादल के टुकड़े को हुक्म दिया था कि जब मेरा नबी सूरज के सामने आए ना, तू सूरज के सामने आके पैगंबर पे साया कर दिया, ताकि पैगंबर का साया जमीन पे न पड़े। क्यों? इसलिए कि साये की दो कैफियतें होती, या साया बदन के आगे होता या बदन से। आज सुबह सूरज तुलू होता है मशरिक की तरफ, बंदे का रुख मगरिब की तरफ, साया किधर होगा? बंदे से आगे। और अगर वही बंदा मशरिक की तरफ चलने लगे तो साया पीछे हो जाए। अल्लाह ने अपने नबी का साया ही नहीं बनाया। शायद इसलिए नहीं बनाया कि कहीं मेरे नबी का अपना साया मेरे नबी से आगे ना हो जाए। मैं कैसे समझाऊं? और जब नबी का अपना साया, जब नबी का अपना साया मेरे नबी से आगे नहीं हो सकता, तो कोई हमसाया कैसे आगे हो जाए? नारे हैदरी। पैगंबर से आगे मना किया अल्लाह ने सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततक़द्दमू बैना यदै अल्लाह व रसूले। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ना। तुम आगे हुए, रसूल पीछे हुआ ना, तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएंगे। रसूल से आगे नहीं बढ़ना, साया भी आगे ना बढ़े, साया पीछे भी ना हो। एहतराम पैगंबर में पैगंबर से पीछे चलते थे, साया भी पीछे हो, सहाबे किराम भी पीछे हो। कहीं बेध्यानी में, किसी जल्दी की रफ्तार में तेज कदम उठाते हुए मेरे नबी के साए पे कदम ना आ जाए। अल्लाह ने अपने नबी का साया ही नहीं बनाया। मैं पैगाम दे रहा हूं, जिनके कदम पैगंबर के साए पे ना आए उन्हें सहाबा कहते हैं, और जिनके कदम मोहरे नबूवत का चूमे उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने हमें कैसा पैगंबर अता फरमाया, अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया। गौर करना, आज विलादत की रात है ना मौला की। हमारे यानी हमारे नजदीक मोतबर रिवायत यह है कि 17 रबीउल अव्वल को पैगंबर गिरामी इस्लाम की विलादत हुई। ठीक है, 12 की भी रिवायतें हैं, 12 के बाद की भी रिवायतें हैं, 17 की भी रिवायतें। हमारे नजदीक मोतबर यह है कि 17 को आपकी विलादत हुई। आज की रात आपके घर में, आप में से किसी नौजवान को अल्लाह सैयदुल अंबिया के सदके में बेटा अता कर दे। जो बे औलाद है ना, अल्लाह उन्हें औलाद अता करे। अच्छा, ये हमारे यहाँ रस्म है कि जब अल्लाह बेटा अता करता है ना, तो ये लोग राबता करते हैं उलमा से, सादाते किराम से। पीर साहब अल्लाह ने बेटा दिया है, को अच्छा सा नाम रख देते हैं, अच्छा सा वो नाम बता देना, फिर सारी जिंदगी लोगों को खुश खुश होके बताता, मेरे इस बेटे का नाम फुला आलिम ने रखा। वो उस रात आए हुए थे यहाँ तो लंबा में जश्न पढ़ने के लिए, अल्लाह ने मुझे बेटा अता कर दिया। मैंने किबला से ख्वाहिश की, उन्होंने मेरे बेटे का, मैंने फुला शाह साहब, फुला पीर साहब, फुला किबला से, उन्होंने मेरे बेटे का नाम रखा। बड़ा बच्चा खुश नसीब है, फुला आलिम ने, फुला सैयद ने इसका नाम रखा। तुम्हारे बेटे का नाम कोई दुनिया का आलिम या सैयद पीर रख दे, सारी जिंदगी खुश होता है। अल्लाह ने मुझे नबी वो अता फरमाया जिसका नाम दुनिया वालों ने नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद रखा।
अल्लाह अकबर। जिसे अल्लाह मोहम्मद कहे, अल्लाह अकबर, कितनी अजमतों वाला होगा मोहम्मद। मोहम्मद किसे कहते हैं? अरबी ग्रामर में हम्द होता है, हम्द का माना है तारीफ। हामिद इसमें फाइल है तारीफ करने वाला। मोहम्मद जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए, ज्यादा अजमतों वाला। मेरा अल्लाह अपना नाम हामिद रखा है, अपने हबीब का नाम मोहम्मद रखा है। ज्यादा तारीफ है तो तेरी है। अब मुतवज्जे हो, अपना नाम हामिद, अपने हबीब का नाम मोहम्मद, ज्यादा तारीफ है तो तेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, बादलों में बिजली कड़क के खालिक की हम्द करती है। ये परिंदे हवा में पर फैला के खालिक की हम्द करते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, उसकी हम्द करता है। ओ मेरे करीम अल्लाह, ज्यादा तारीफें तो तेरी है, चाहिए तो ये था तेरा नाम मोहम्मद होता, तेरे नबी का नाम हामिद होता। अपना नाम हामिद रख लिया, अपने हबीब का नाम मोहम्मद रख दिया। अजब नहीं मेरा खालिक फरमाए, एतराज करने से पहले सोच, अगर सारी कायनात मेरी तारीफें करे ना, वो मेरी मखलूक है। सारी कायनात मेरी मखलूक होके मेरी तारीफ करे तो मैं बनता हूं हामिद और महमूद, और मैं खालिक होकर जिसकी तारीफ करूं वो बनता है मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। या अली, वो जिसकी तारीफ करे। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। थोड़ा मट्ठा मट्ठा नारा मारो, परले सुन ले से ना। अल्लाह ने जिसका नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने जिसे अपना हबीब कहा। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के ही हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, ये बंदे अल्लाह से मोहब्बत करें कमाल नहीं है। सहमन्यो खैर मेरे, बंदे अल्लाह से मोहब्बत करें क्या कमाल। बंदा अपने खालिक से मोहब्बत करे, मोहताज गनी से मोहब्बत करे, मांगने वाला देने वाले से मोहब्बत करे, गरीब अमीर से, ये कौन सा कमाल है? तो हर कोई करता है। कमाले बंदगी है वो खालिक होकर इनसे मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अगर अल्लाह करे अपने नबी से मोहब्बत और उसमें मेरा हिस्सा ना हो, मुझे क्या है? हम तो हैं दुनियादार, जहां अपना फायदा ना हो हमें क्या है? ये जो यहां आए हो किस लिए? कुछ चीज लेने आए हो या वैसे ही आए हो? हाँ बोलो, मैं पंजाबी शुरू हो बसा है। अगर नहीं, ये लंगर क्या है भाई? ये कुछ भी नहीं। हम इस महफिल में बैठकर अपने नबी की खुशियों में शरीक होने आए, अल्लाह की रिजायत लेने आए हो ना। अगर पता हो यहां से नहीं मिलना, उस नबी के सदके में कुछ लेने आए हैं ना, अपनी दुआएं कबूल करवाने आए हैं ना। अगर पता हो नहीं होना तो कौन आराम छोड़ के आधी रात को आएगा? कुछ मिलना है तो अच्छा। अगर ये अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करे और मेरा उस मोहब्बत में कोई हिस्सा ही ना हो, मुझे क्या है? करे अपने नबी से मोहब्बत।
वो अल्लाह है, ये उसका नबी है, अपने नबी से मोहब्बत करे। नहीं नहीं, कितनी मोहब्बत है, सिर्फ नबी तक नहीं रुकती। अल्लाह कुरान में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और मेरे करीम हबीब अपनी जबान से इन बंदों से कह दे जो दावा करते हैं ना हमें अल्लाह से मोहब्बत है, इन्हें कहे वो तेरे पीछे चले, मैं तेरे सदके में इनसे भी मोहब्बत करूं। या अली, नारे तकबीर। अल्लाह जो उसवाए रसूल है, हमारा वो रसूल, जो उसवाए रसूल है, न हो जो इश्क मुस्तफा, न हो जो इश्क मुस्तफा। नारे हैदरी। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाह ने इसे अपना हबीब कहा। जितने नबी हैं ना, अल्लाह ने नबियों में से भी किसी को अपना महबूब नहीं कहा। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इब्राहिम को खलील कहा, हबीब नहीं कहा। ये हमारे उर्दू की कमजोरी है, हम हबीब का माना भी दोस्त करते, खलील का माना भी है, होते दोस्त हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती में जमीन और आसमान का फर्क है। कुरान पे आई, खलील कौन होता है? अल्लाह कह रहा, तवज्जो, अल्लाह के सामने हजरत इब्राहिम दरखास्त पेश करते, रब्बे अरेनी कैफ तुहयल मौता, मेरे अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। रब्बे, ए मेरे रब, अरेनी, तू दिखा मुझे, कैफा तुहयल मौता, कैसे तू जिंदा करता है मुर्दों को। अल्लाह ने कहा, मेरे खलील, अवलम तो मिन, का ईमान नहीं है मैं जिंदा कर सकता हूं? का परवरदिगार ईमान तो है, वलकिन लियतमइन्न क़ल्बी, मैं इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं, अपनी नजरों से देखूं जिंदा कैसे कर। अल्लाह ने कहा, फखुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, खलील जरा 4 परिंदे पकड़ ले, उनको ज़िबा कर दे, उनके गोश्त के टुकड़े कर दे, टुकड़े आपस में मिक्स कर दे, उनको 4 पहाड़ियों के ऊपर चोटी पे रख के आ, उनकी चोंचें और गर्दने अपने हाथ में ले ले, फिर एक एक का नाम पुकार, ये उड़ते हुए तेरे पास आ जाए। क्या कहा इब्राहिम ने? अरेनी, तू मुझे दिखा तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। हाँ, और जब हबीब की बारी आई तो कहा, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। क्यों ले गया? ले नूरे यहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखलाएं। कैसे समझाऊं? खलील वो होता है जो अल्लाह से निशानियां दिखाने की तमन्ना करे। इब्राहिम वो होता है जिसे अल्लाह दिखाने के लिए खुद ले जाए। हबीब है जिसे दिखाने के लिए ले जा रहा, मैं तुझे अपनी निशानियां दिखाऊं। हबीब जिसे उसने अपना हबीब बनाया, अल्लाह ने उसे हमारा नबी बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अब अगर इजाजत हो तो मैं विलादत शुरू करूं, जश्न शुरू। इस रात को, जिस रात पैगंबर की विलादत हुई, मक्का में एक यहूदी मक्का की गलियों में दौड़ रहा था। उसने तौरात में निशानियां पड़ी हुई थी। अल्लाह ने अपने नबी की निशानियां तौरात और इंजील में बयान की हुई थी। अल्लज़ीना यजदूनहु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सूरह अराफ में अल्लाह कहता है, वो लोग जो नबी रसूल उम्मी की इत्तिबा करते हैं। कौन रसूल? अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिसके तज़किरे तौरात में भी है
जिसकी तारीफें, जिसकी निशानियां अल्लाह ने तौरात और इंजील में लिखी थी। ये जो मदीना आबाद हुआ है ना, ये यहूदियों ने आबाद किया। उन्होंने तौरात में पढ़ा था आखिरी नबी यहां आएगा। वो पैगंबर के इस्तिकबाल के लिए आए थे। जो मरता था ना बूढ़ा, वो अपनी नस्ल को वसीयत करता था, मेरी जिंदगी में तो वो नबी नहीं आया, तुम्हारी जिंदगी में आ जाए ना, मेरी तरफ से उस पर ईमान ले आना। लेकिन जब आ गए तो उन्होंने फिर जुटला दिया अपने दुनियावी मुनाफे के लिए। ला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, अल्लाह मना करता रहा मेरी आयात को छोटी दुनिया की थोड़ी थोड़ी कीमतों के बदले में न बेच। जो वाज़े निशानियां जानते उन्हें छुपाओ नहीं, लोगों को बताओ कि यही आखिरी। वो यहूदी तौरात में पढ़ चुका था ना निशानियां। आज की रात वो मदीना मक्का की गलियों में दौड़ रहा। जो बंदा मिलता है उसका दामन पकड़ कहता है हल वुलिदा फी हाज़िल लैलति मौलूदुन, आज की रात तुम्हारे घर में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। वो कहता नहीं ला नालम बिज़ालिक, हमें इसका कोई पता नहीं है, हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं हुआ। वो दूसरे को पकड़ता, अगली गली में तीसरे को, अगली गली में चौथे को। किसी ने बताया उसे आज रात अबू तालिब के घर में बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तुम्हें ले जाए मक्का। आमीन आखो, खुदा तन हिदायत करे। दुआ करनी चाहिए ना। हाँ, मैंने रिवायतों में पढ़ा है, जो बंदा दुआ करता रहे ना, मेरा अल्लाह मुझे मक्का ले जा, मुझे करबला ले जा, सारी जिंदगी न जा सके ना, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे मक्का के हाजियों और करबला के जवारों से उठाएगा। अल्लाह तो करीम है ना, दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं। अगर उसकी मसलहत ने तकाजा किया ना, मुझे पता है हज बहुत महंगा है, मुझे पता है आजकल डॉलर लगते हैं ज़ियारतों पर, लेकिन अगर उसकी मसलहत ने तकाजा किया तो असवाब मुहैया करना भी उसका काम है। अल्लाह तुम्हें ले जाए मक्का, उस इलाके में जिस घर में पैगंबर पैदा हुए थे ना, वो घर आज भी मौजूद है। अतराफ की सारी बस्तियां, सारे घर गिरा दिए गए। ये बिल्कुल मैदान में चटियल में सिर्फ एक घर खड़ा है। ये घर अबू तालिब का था, उसमें पैदा पैगंबर हुए। वो यहूदी को पता चला, दौड़ता हुआ आया, आके दख्तुल बाब की। हजरत अबू तालिब दरवाजे पे आए, कहते या अबा तालिब हल वुलिदा फी हाज़िल लैलति मौलूदुन, आज की रात को बच्चा पैदा हुआ। हजरत अबू तालिब ने कहा हाँ, अल्लाह ने मुझे भतीजा दिया है, बच्चा पैदा हुआ है। यहूदी कहता है अबू तालिब क्या उसकी ज़ियारत हो सकती? हो सकती। हजरत अबू तालिब गए, तो हजरत पैगंबर को उठाया, वो सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था। जब वो आ गया ना, हाँ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, उनको इधर देखो। उसने उठाया अपने हाथों पे, कहता अबू तालिब इजाजत है मैं जरा शाने से कपड़ा हटा के कोई निशानी देख लूं? देख लो। उसने कपड़ा हटाया, निशाने के पीछे मोहरे नबूवत की ज़ियारत की। मोहरे नबूवत को देख के पहली रात यहूदी कहता है अबू तालिब ये आम बच्चा नहीं है, हाजा नबियो हाज़िल उम्मा, ये इस उम्मत का नबी बन के आया है, ये इस उम्मत का नबी बन के आया है। इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना। मैं कहूंगा पहली नजर में यहूदी पहचान गया ये नबी है जो सारी जिंदगी पालता रहा। या अल्लाह ने नबी बना के भेजा था। अकीदा, अल्लाह ने नबी बना के भेजा था, भेज के नहीं बनाया था। ये 40 साल बाद ऐलान नबूवत है, एताए नबूवत नहीं। ऐलान 40 साल बाद हुआ, नबी पहले भी थे। सुनो, ये मौजज़े किन के होते हैं? नबी के, मासूम के मौजज़े होते, नबी हो या इमाम। मौजज़ा नबी का होता, नबी ना हो तो मौजज़े नहीं होते। नबी का मौजज़ा, ठीक है। अगर ये पैदा होते वक्त नबी नहीं थे तो ईवाने किसरा के किंगरे क्यों गिरे थे?
अगर ये नबी नहीं थे तो सावा का दरिया खुश क्यों हुआ था? अगर ये नबी नहीं थे तो ईरान के आतिश कदा की आग क्यों बुझी थी? अगर ये नबी नहीं थे तो हलीमा के घर में बरकतें कैसी? आते हुए सवारी चलती ही नहीं थी। सुनी होगी ना नाते आपने, आते हुए तो चलती ही नहीं थी, वापसी पे सबसे आगे थी। ये पहले घर में खजूर थी, उस पे कुछ कुछ लगती थी खजूरें, अब खत्म ही नहीं होती। अब बकरियों का दूध खत्म ही नहीं होता। नबी नहीं तो मौजज़े कैसे? अल्लाह ने नबी बना के भेजा था। मैं आपकी जबान में समझाऊं, ये बड़े इश्तिहार तो लंबा में आपने देखे होंगे। इस जश्न के सारे मुसलमानों ने मनाए ना। क्या लिखा है उसका उन्वान क्या है? जश्न ईद, बोलो कुछ नहीं कहेंगे शाह साहब, आप बोले जश्न ईद मीलाद उन नबी। मीलाद अरबी का लफ्ज है, मीलाद ज़र्फ है। मीलाद का माना है यौम विलादत। मीलाद का क्या माना है? यौम विलादत। जश्न ईद यौम विलादत नबी। एक इश्तिहार बताओ जिस पे लिखा हो जश्न ईद मिलाद मोहम्मद। मोहम्मद का यौम विलादत मना रहे, सारे लिख रहे हैं नबी का यौम विलादत, नबी का यौम विलादत, नबी का यौम विलादत। ये लाशऊर में मेरे अकीदे को तस्लीम किया जा रहा है कि आने वाला फकत मोहम्मद नहीं है, नबी बन के आ रहा है। नबी, अल्लाह ने नबी बना के भेजा था। अल्लाह ने नबी बना के भेजा था, नबी आके नहीं बना। पूछा था मक्का के लोगों ने जब ऐलान नबूवत कर लिया ना, कहते यहीं पैदा हुए हो, यहीं यहीं फुला के बेटे हो, फुला के भतीजे हो, गली में चलते हो, ये नबी हो। नबी की दलील क्या है? आपके पास दलील है नबूवत क्या है? तो मेरे आका ने कुरान की आयत पढ़ी थी, लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल जिंदगी गुजारी है। मेरी 40 साल जिंदगी दलील है कि मैं नबी हूं। कोई ऐसा काम जो मैंने किया हो और आज तुम्हें मना कर रहा हूं। 40 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं ऐलान नबूवत के बाद लोगों को मना करूं। खुद कहेंगे लोग, कल खुद करता था। इसी किरदार को हम इस्मत कहते हैं। अल्लाह मासूम था नबी। जिंदगी में 1 घंटा हो गया, मुझे माफ कर देना। एक बात सुनो और मुझे इजाजत दो। अल्लाह ने हमारे नबी को मासूम बनाया। सबका अकीदा है कि वो, तमाम मुसलमानों का अकीदा है नबी मासूम होते। थोड़ा सा फर्क है। हम कहते हैं सारी जिंदगी में मासूम होते, घर के कामों में भी मासूम होते, तजारत करें तो भी मासूम होते, कहीं इस्मत साथ नहीं छोड़ती। एक शख्स गुजरा है, मैं नाम नहीं लेता, उसने लिखी किताब इश्तिबाहात पैगंबर। फुला जगह पे भूल गया था, फुला जगह पे भूल गया, फुला जगह पे वो कर बैठा, फुला जगह पे ये। हमारे उलमा ने उसका जवाब भी दिया। नुज़हतुल अंबिया नाम की किताबें लिखी, इस्मत अंबिया पर किताबें लिखी गई। अल्लाह नबी बनाए ना तो नबी गलतियां नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजकैदहुम फी तज़लील। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है। अबरहा आया था ना, यमन का रहने वाला, मक्का पे हमला करना, खाना काबा को गिराना चाहता। बड़ा मुफस्सल वाकया है। हाथियों का लश्कर लेके आया था। जब उसने काबा पे हमला करना चाहा ना, अल्लाह ने छोटे छोटे अबाबील भेजे। तो लंबे में है अबाबील? कोई नहीं, बोलो तो सही बात। अबाबील छोटे छोटे होते, ये इन 3 उंगलियों में पकड़ो ना, गिरफ्त, ये 3 उंगलियां उसको मसल में, बहुत छोटी सी जान होती। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा। क्या कहा? जाओ तुम अपनी चूंचों में नोकदार संगरेजे ले लो,
पंजों में नोकदार संगरेजे ले लो, उड़ते हुए जाओ। ये जो हाथियों पे बैठे हैं ना, इनके सरों पे जाके पंजा खोल के पत्थर गिराना तुम्हारा काम है, उसमें असर पैदा करना मुझ खालिक का काम। ये किधर आए थे? और ये किधर आया था अबरहा? खाने काबा गिराने आया था ना। अल्लाह ने पत्थरों से मरवाया। सुनो, मेरा अल्लाह तेरी अपनी मसलहत है, मेरा अल्लाह तेरा अपना निजाम है। काबा के दुश्मन को भी पत्थरों से मरवाया, मौलूद काबा के दुश्मन को भी पत्थरों। हैदरी, अल्लाह ने अबाबील भेज दी। अबाबील उड़ता हुआ आता, पत्थर गिराता, सर में लगता, हाथी समेत फिर नार हो जाता। रिवायत तारीख ये है, एक हाथी बचा था, एक जो पीछे भागा नजरान की तरफ, ताकि उनको जाके बताए उनके साथ क्या हुआ। उसके ऊपर भी एक अबाबील जा रहा था। जब उसने खबर दे ली ना, उसमें पत्थर बरसाया, वो भी मर गया। एक भी नहीं बचा था। किसी मुकर्रिर ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने ये कहा हो कि किसी एक अबाबील ने गलती की थी? बोलो भाई। मारना था अबरहा के सिपाहियों को, मार दिया मक्का के किसी वडेरे के सर में। कहा नहीं, गलती नहीं की। मैंने कहा क्यों नहीं की? कहा अल्लाह ने नहीं कहा वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने अबाबील को भेजा था। और तुलंबा वालों, अल्लाह अबाबील भेज दे, वो गलतियां नहीं करता। अल्लाह मोहम्मद को रसूल बना दे। अल्लाह ने नारे हैदरी, अल्लाह ने मासूम नबी अता, जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार हमें अता फरमा। अल्लाह ने रसूलों का सरदार अता फरमा। अल्लाह ने हम पे करम किया। अच्छा, हमारे नबी जैसा कोई नबी है? हाँ, नहीं है। हमारे नबी जैसा नबी कोई नहीं। तो इस नबी की उम्मत कैसी होनी चाहिए? आए होण पता लग सी। नबी तो सारे नबियों का सरदार। इतना इल्म किसी के पास नहीं, इतना हिल्म किसी के पास नहीं, इतना तकवा किसी के पास नहीं, इतनी सदाकत किसी के पास नहीं, इतना शुजा कोई और है ही नहीं। मेरे नबी शुजा थे ना, बहादुर थे। आपने जंग पढ़ी कोई नहीं पैगंबर की ना। हाँ, सुनो, मैं अभी बताता हूं। इतने शुजा थे पैगंबर। जब जंगे ओहद होने लगी थी ना, तो कुछ साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर दू बदूर दस्त बदस्त लड़ाई हो जाए, दुश्मन और करीब आ जाए, हम उस घमसान की जंग में तुम्हें ढूंढना चाहें, आप कहां मिलेंगे? फरमाया, जाओ लड़ो, जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार के मिस्दाक कहते हैं, जब कभी घमसान की जंग होती और हमें पनाह की जरूरत पड़ती, हम मोहम्मद अरबी की पनाह लेते थे, जो जंग में अली जैसे शुजा की पनाह बने, उसे मोहम्मद कहते। शुजा थे, हलीम थे, सखी थे, करीम थे, हाँ, महबूब खुदा थे, इबादत गुजार थे, शब जिंदादार थे, आशिक तलावत कुरान। वो नबी तो ऐसा हो, उसकी उम्मत कैसी हो? सूदखोर, उसकी उम्मत हरामखोर। सूद पे पैसे दे के गरीब की गुर्बत का तमाशा देखता है। हाँ? अल्लाह से जंग का ऐलान करता है। अपने बेटे की शादी पे शराब की महफिल सजा के मोहम्मद के उम्मती होने का ऐलान करता है। उम्मती होने का माना क्या है? उम्मती होने का माना यह है, मा अताकुम रसूलो फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उससे
रुक जाओ, जो मोहम्मद हमें दे हम ले नहीं, जिससे रोके हम रुके नहीं। उम्मती कैसे हो भाई? उम्मती होने का माना अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो, बात मानो, जो पैगंबर कहे वो भी मानो ना। वो कहे सो जाओ तो नींद नहीं आती, वो कहे उठ जाओ तो आंख नहीं खुलती, वो कहे हलाल खाओ तो पूरी नहीं होती, वो कहे बेटी को पर्दा कराओ तो दकियन उसियन। तुम्हारी बेटियां को जनाब ज़हरा से ज्यादा वो अपनी बेटी को पर्दा करवाए और तुमको दकियन उसिए। हलाल खाओ पूरी नहीं होती, किसने कहा है पूरी करना तेरी जिम्मेदारी है? तू हलाल कमा के ले आ, थोड़ी भी होगी ना अल्लाह उसमें बरकत दे देगा ना। हलाल खिला, अगर चाहता है तेरी नस्ल उम्मत मोहम्मदी पे बाकी रहे ना, इन्हें हलाल खिला। सूद के पैसे खिला के क्या कहेगा? कल क्या मुंह दिखाएगा मोहम्मद अरबी को? पेश नहीं होना वहां? क्या ख्याल है, सामना होना या नहीं होना? और बोलो, हंसेंगे को जाना है पैगंबर की खिदमत में या नहीं? मैदान महशर में शफाअत की तमन्ना है या नहीं? किस मुंह से तमन्ना करोगे, किस मुंह से ख्वाहिश करोगे? शफाअत करो हमारी, जिंदगी में अल्लाह से जंग करते रहे ना। ना, चाहिए तो ये ना इतनी अच्छी जिंदगी गुजारें, मैदान महशर में कहें जिब्राइल जरा साइड पे हो ना, वो मेरा आ रहा है ना। जिब्राइल वो देख, वो आ रहा है ना जो मेरे साथ मोहब्बत करता था, जो मुझे रसूल मानता था, जो मेरी सुन्नत पे चलता था, जो मेरी सीरत पे अमल करता था। मुश्किल हालात में भी ना उसने मेरे तरीके को छोड़ा नहीं। ऐसे बनो, ये जश्न मनाना तो 1 घंटे का है ना, 2 घंटे ना। अरे 9 बजे तो आप आए ही नहीं थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ताकि टाइम से शुरू हो और टाइम पे खत्म हो जाए ना। अब रात को 1 बजे 2 बजे सोएंगे इंशाअल्लाह। मैं देखूंगा कितने सुबह नमाज पढ़ते हैं। जिसकी सुबह नमाज कज़ा हो गई ना इस जश्न का, उसे क्या फायदा होगा? लुत्फ ये है अपने नबी की इस तरह सीरत और सुन्नत पे अमल कर, पैगंबर खुश हो जाएं, क़यामत वाले दिन वो शफाअत कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिहक़्क़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको सैयदुल अंबिया की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।